हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कोट सेट। तो कोट सेट के लिए ये 4 मीटर कपड़ा लिया है जो कि एक जैसा है। तो इसमें से मैंने 2 मीटर अलग निकाल लिया है और 2 मीटर रख दिया है इसकी पैंट के लिए। तो ये मैंने हिप साइज नाप करके अलग से फाड़ लिया है। हिप साइज 20 है तो 4 इंच और ऐड करके मैंने 24 इंच का एक कपड़ा निशान लगा के अलग से इसको फाड़ के निकाल लिया है। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम लेस लगाएंगे क्योंकि इसमें लेस लगानी है। उसके बाद इसके शोल्डर आर्म होल कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले नेक का निशान लगाया 3.5 इंच पे। उसके बाद 5 इंच पे मैंने लगाया जहाँ पर मैंने लगानी है लेस। तो 5 इंच पे इस तरह से नीचे तक निशान लगा के इसको ऐसे फोल्ड करके एक क्रीज बना लेंगे। तो वो क्रीज दोनों पार्ट पे चली जाएगी। तो ये देखो ये क्रीज बन गई। इस तरह से आप चाहे तो प्रेस से बना लें या नाखून से ही बना लें। तो दोनों क्रीज पे मैंने निशान लगा लिया अच्छे से और यहाँ पर लगाएंगे लेस। तो और यहाँ पर भी लगाएंगे लेस, यानी कि दोनों साइड इस पे लगेगी लेस। तो इस तरह से लेस का जो फेस है आप अंदर की साइड भी रख सकते हैं, बाहर की साइड भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो ये घूम करके यहाँ लेस लगाएंगे और कोई भी कपड़े में कटिंग नहीं करेंगे। जैसे ऊपर से हमने लेस को रखा, सिलाई लगाई और उसके बाद कपड़े को पलट के एक सिलाई और लगा लेंगे तो वो गुम हो जाएगी। तो इस तरह से लेस लगा ली दोनों पार्ट में और फिर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और अब इसकी करेंगे कटिंग। तो ये जो कपड़ा की मैंने चौड़ाई ली थी हिप से वो मैंने ज़्यादा ली थी 1 इंच, ताकि दोनों साइड जो मार्जिन जाएगा लेस में वो अलग से लिया जाएगा। तो ये है इसका बैक पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट, फिर दोनों को कर लेंगे कटिंग। तो ये फ्रंट पार्ट मैंने इसके ऊपर जमा लिया है और ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा 1/2 इंच मैंने बैक पार्ट को लंबा रखा है और 1/2 इंच नहीं है, 1/4 इंच तक ही होगा। 1/4 इंच तक मैंने लंबा रखा है बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को छोटा करके रखा है क्योंकि बैक पार्ट हमें लंबा करना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है 7 इंच का शोल्डर का और नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 3.5 इंच पर। 1/2 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है क्योंकि हम बना रहे हैं कोट सेट, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नेक तो इसमें बनेगा नहीं। पीछे का 3.5 इंच तक नेक बनेगा। तो 7.5 इंच का शोल्डर 7 इंच का शोल्डर रखा है और नीचे की साइड मैंने लगाया है 7.25 इंच पर और फिटिंग का निशान लगाया है 9 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन का। यहाँ पर 6.5 पे फिटिंग देते हुए और जो फिटिंग का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 8 इंच पर और हिप का निशान ये ऊपर से मैं लगा रही हूँ 14 इंच पे और यहाँ साइड से लगा रही हूँ 20 इंच पे, यानी हिप साइज 20 इंच। तो इस तरह से बाहर का जो निशान लगाया है मार्जिन का उसको मिला लेंगे, फिर अंदर का जो फिटिंग का निशान लगाया है उसको भी आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर आर्म होल की गोलाई करते हुए दोनों पार्ट को साथ में कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो ये हमने कटिंग कर लिया। अब आगे का फ्रंट पार्ट कटिंग छटाई करेंगे। तो ये निशान लगा लिया अंदर की साइड 1/4 इंच अंदर आते हुए और जहाँ पर नेक का निशान लगाया वहाँ पर कट लगा लेंगे, जहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ पर भी कट लगा लेंगे। ये सारे कट लगा लेंगे तो सिलते समय आसानी होगी। और लंबाई का निशान लगाते हुए नीचे से भी कट लगा लेंगे जहाँ से घेरा हमें फोल्ड करना है। तो इसमें मैंने घेरा फोल्ड करने के लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है, इसमें लगाएंगे सिलाई। तो 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। पीछे का पार्ट मैंने हटा दिया है और आगे के पार्ट की फ्रंट कटिंग कर दी है।
अब यहाँ से शोल्डर से लेस को मैं मिलाकर देख रही थी कि दोनों आपस में एकदम करेक्ट मिली हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सेट किया, तो यहाँ से एक्स्ट्रा थोड़ा सा और कपड़ा निकल गया, तो मैं उसको भी कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट कटिंग कर लिए हैं। अब मैं इसकी लंबाई का निशान लगा रही हूँ नीचे से और कट लगा देती हूँ यहाँ पर, ताकि फोल्ड करते समय हमें आसानी होगी, बार बार निशान नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये सारा काम मैं यहीं पर कर लेती हूँ कटिंग करते समय। अब ये जो फिटिंग का निशान है, ये भी दूसरी साइड हम उतार लेंगे। कुर्ती कटिंग करने के बाद अब बारी आती है इसकी स्लीव्स की। तो स्लीव्स का कपड़ा जो हमने साइड से निकाला था, उसी में से कटिंग कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमने साइड से फाड़ करके अलग कर दिया था, इसको हम करेंगे डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अगर आपकी चौड़ाई सही से बनती है तो ठीक है, नहीं तो इसमें हम म्यानी ऐड कर लेंगे। तो इसको मैंने इतना फोल्ड करके एक बार चेक करके देखा, चौड़ाई ठीक है कि फिटिंग की, जैसे हमने फिटिंग की नहीं सॉरी चेस्ट पर जैसे हम 9 इंच का निशान लगाते हैं, तो 9 इंच की चौड़ाई कम से कम कपड़े की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं वो चेक कर रही थी और फिर यहाँ पर लगानी पड़ी थोड़ी सी म्यानी। तो उसके लिए मैंने ये ऊपर से एक कपड़ा सेट कर लिया साथ में, और इस तरह से आर्म होल की गोलाई देते हुए एक निशान लगा लेंगे। और आर्म होल की गोलाई यहाँ पर आएगी 9 इंच पर, और इस तरह से थोड़ी सी हल्की लूज ये बाजू कटिंग करेंगे। आगे से मोहरी रखी है 7 इंच की और लंबाई रखी है 18 इंच की। तो इस तरह से कटिंग स्लीव्स कर देंगे। और सिलाई करते समय इसमें बीच सेंटर से हल्का सा, जैसे अम्ब्रेला में शेप करते हैं वैसे इसको शेप दे देंगे। इसमें भी लेस का काम करेंगे। अब हम कटिंग करेंगे नेक। तो ये है कुर्ती का फ्रंट पार्ट, इसमें हम कटिंग करेंगे 3.5 इंच का निशान लगाया है, नीचे की साइड भी 3.5 इंच का निशान लगाया है, और इस आर्म होल से ऊपर से अच्छे से निशान लगाते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया। तो ये टुकड़ा हमें फेंकना नहीं है, इसी की साइज़ की एक पट्टी कटिंग करेंगे, और बैक नेक में हम पट्टी ही अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्यूजिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने पट्टी कटिंग करी है, इसके नीचे की साइड हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा के लगा देंगे। अब बुकरम के ऊपर 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है चौड़ाई का। लंबाई का निशान लगाया है 5.5 इंच पे। 5 इंच तक ही नेक लंबा रखेंगे, और इस तरह से बॉक्स बनाते हुए 1 इंच का और ऊपर निशान लगा लिया, और आर्म होल से ऊपर से अच्छे से निशान लगा दिया गोलाई का, और यहाँ पर लगा दिया छोटा सा वी का। तो इस तरह से हम बुकरम के ऊपर आगे का जो नेक तैयार करेंगे वो कटिंग कर लेंगे। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और लंबाई रखी है 5.5 इंच। तो 5 इंच नेक तैयार हो जाएगा। छोटा ही नेक बनाया है, तो इसलिए हमने चौड़ाई में 1/2 इंच इसको बढ़ा दिया। तो इस तरह से आ जाएगी हमारे नेक की शेप। अब बुकरम को हमने इस तरह से सील लेना है, और बैक पट्टी को भी इस तरह से एक साइड से सील करके इसका बीच सेंटर करके अच्छे से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से पट्टी तैयार करने के बाद बैक नेक पे इसको ऐसे सिंपली रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। छोटे छोटे कट लगा के टॉप स्टिच ज़रूर लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। और इसको नीचे की साइड फोल्ड करते हुए अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की बारी आती है। तो यहाँ पर भी दोनों साइड जो हमने कट लगाया था उस निशानों को ऊपर भी उतार लेंगे, और बीच सेंटर में एक निशान अच्छे से लगा के इस तरह से नेक को रखेंगे, और यहाँ पे लगा देंगे सिलाई। और छोटे छोटे कट लगाते हुए यहाँ पर भी हम टॉप स्टिच ज़रूर लगाएंगे। टॉप स्टिच जहाँ तक भी लगती है वहीं तक लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने से एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है नेक में, वो अपने आप नीचे की साइड पलट जाता है। तो ये देखिए, यहाँ तक ही हमारे नेक में टॉप स्टिच लगी है। तो दूसरी साइड भी इतने में ही लगा देंगे, और पलटने के बाद कर लेंगे प्रेस। तो प्रेस करने के बाद आप फिनिशिंग देख सकते हैं।
अब हम इसके करेंगे शोल्डर अटैच। शोल्डर अटैच करने से पहले मैं इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देती हूँ, जो कि हम कच्ची सिलाई लगा देंगे, बाद में तुरपाई के बाद खोल देंगे। या फिर आप साथ के साथ ऐसे भी इसके ऊपर तुरपाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रेस इसके ऊपर हो चुकी है तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब दोनों शोल्डर को आपस में मिलाएंगे। आपस में मिलाते हुए बैक पार्ट की पट्टी को ऊपर की साइड पलटेंगे और यहाँ पर लगाएंगे सिलाई, पक्का करते हुए, और दूसरी साइड भी पक्का करते हुए उतार देंगे। तो इस तरह से खोलेंगे तो एक फिनिशिंग के साथ शोल्डर अटैच हो जाएगा। और सेम ऐसे ही दूसरी साइड का भी शोल्डर अटैच कर लेंगे। ये देखो पीछे का नेक इस तरह से आ जाएगा। पीछे के नेक के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप कोट सेट में पूरे पे ही सिलाई लगा रहे हो तो यहाँ पर पक्का सिलाई लगा लेंगे। और अब साइड में जो फिटिंग का निशान था उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। फिटिंग लगाने के बाद यहाँ पर आ जाती है स्लीव्स की बारी। तो इसमें हम पहले म्यानी जोड़ लेंगे, जो कपड़ा हमने अलग से कटिंग करा था वो जोड़ने के बाद फिर इसमें लगाएंगे लेस। तो जहाँ पर हमने मोरी का निशान लगाया था कटिंग का, वहाँ पर आप एक सीधी लाइन लगा लें। और सीधी लाइन लगाने के बाद इस तरह से लेस को रखेंगे। लेस का जो फेस रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा और नीचे का जो मार्जिन है इसके ऊपर पलट के मोड़ के इस तरह से लगा लेंगे सिलाई, ताकि एक ही सिलाई में हम इसको यहाँ पर लगा सकें। क्योंकि कॉटन का कपड़ा है तो एक सिलाई में लग जाएगी, नहीं तो 2 सिलाई लगानी पड़ती है यहाँ पर। तो इतना काम होने के बाद लेस को पट्टी को पलट देंगे नीचे की साइड और इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। तो इस तरह से हम स्लीव्स में भी लेस लगा लेंगे और इसी तरह से हम पैंट में भी लेस लगाएंगे, पैंट की मोहरी में। तो अब इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगाने से पहले एक बार मैं आर्म होल को चेक कर रही हूँ, कमीज को रख करके अंदाज़ा ले रही हूँ कि कहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएं। और बीच सेंटर से थोड़ी सी गहरी शेप देते हुए इस तरह से हम स्लीव्स के ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छी सी शेप दिखे। और फिर स्लीव्स की एक सिलाई और लगाएंगे, फाइनल सिलाई। आर्म होल को अच्छे से इंची टेप से चेक करके फिर इसके ऊपर निशान लगा लिया और एक सिलाई और लगा दी। डबल सिलाई फिटिंग में भी और बाजू में भी। और फ्रंट कटिंग करी नहीं थी क्योंकि म्यानी डलनी थी, तो यहाँ पर मैंने इसकी फ्रंट कटिंग भी कर दी। और फिर इसको जोड़ेंगे कुर्ती में। तो बाजू को कर लिया है सीधा और कुर्ती हमारी रहेगी उल्टी। और नेक अंदर से इस तरह से आर्म होल में स्लीव्स को सेट करेंगे और अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। और बाजू सेट करते समय हम कपड़े को बिल्कुल भी खींचातानी नहीं करेंगे, ना तो बाजू के कपड़े को खींचेंगे ना ही कुर्ती वाले कपड़े को खींचेंगे। अगर आपको लगे कि हल्का सा लूज है बाजू का या कमीज का तो आप उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, पर खींच करके बाजू नहीं लगाएंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये देखिए इसी तरह से हमारी स्लीव्स भी अटैच हो चुकी है। जैसे हमने ये स्लीव्स अटैच की है सेम वैसे ही हम दूसरी साइड की भी अटैच कर लेंगे। अब बारी आती है इसका घेरा फोल्ड करने की। तो सबसे पहले हम चाक पट्टी लगाएंगे, साइड से पलटेंगे इस तरह से, ½ इंच पलट के ½ इंच फिर पलट के सिलाई लगा दें। और नीचे से भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले नीचे की सिलाई लगा लेंगे फिर साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम कुर्ती को कर देंगे पूरा और फिर आपको दिखा देंगे इसका फाइनल लुक। तो जैसे कि हमने नीचे की साइड से इसका घेरा पलटा है, ठीक वैसे ही हम बराबर से भी पलट लेंगे। और फिर ये है इसका फाइनल लुक। पैंट भी हमने बना ली थी तो पैंट की मोरी पे भी लेस लगाई है। और ये इसकी स्लीव्स खुली डुली है और ये कोट सेट है तो ये फिटिंग में भी थोड़ा सा हल्का सा ½ इंच का खुला रहेगा। मतलब प्रॉपर फिटिंग में नहीं होगा, जैसे हम कुर्ती बनाते हैं सूट बनाते हैं वैसे हम इसकी फिटिंग नहीं करेंगे। और लेस लगने के बाद ये देखो बिल्कुल सिंपल कपड़ा भी इस तरह से डिजाइनर पीस हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और ये है इसके आगे की बेल्ट जो कि हमने प्लेन रखी है और पीछे इसमें इलास्टिक लगाया है।
और पजामा भी हमने थोड़ा सा लूज़ करके बनाया है क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, तो आपको